Hi everyone, today we discuss hyperconjugation or H effect. It is a most important topic of GOC and very easy topic. अगर आप हमारे वीडियो को देख लें देन आई विल श्योर कि आप आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन को समझ जाएंगे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड, कार्बन हो और कोई हाइड्रोजन हो, उसके बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है उससे जुड़े किसी कार्बन जिसके पास पाई बॉन्ड हो, या कोई कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, अथवा उसके पास फ्री रेडिकल हो। इन तीनों में से अगर कोई भी करैक्टर उसके पास है देन वो होगा क्या कि सिग्मा बॉन्ड उस साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या होना चाहिए कि कोई कार्बन होना चाहिए, उस कार्बन से जुड़े कार्बन के पास पाई बॉन्ड हो, मीन्स वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो। ठीक है, वो कार्बन किस में हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हो, अथवा उसके पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, उस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अथवा वो फ्री रेडिकल कंटेन किया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एच इफेक्ट भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एच इफेक्ट भी कहते हैं। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं। देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन की एक ही कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट यही है कि कोई भी पाई बॉन्ड, कोई भी कार्बन हो, उसके पास पाई बॉन्ड हो, अथवा उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो, अथवा उसके पास फ्री रेडिकल हो। ठीक है, और वो किसी कार्बन से जुड़ा हो, देन उस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड अथवा फ्री रेडिकल अथवा कार्बोकैटायन की ओर ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एच इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब इसके कुछ कंडीशंस हैं, इस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि क्या किस कंडीशन में हाइपर कॉन्जुगेशन या एच इफेक्ट पॉसिबल है। ठीक है, पहला, इफ़ देयर इज ए कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज आर इन कॉन्जुगेशन, अथवा कि इसमें क्या होता है, यदि कार्बन अथवा हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड अथवा एंड पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में हो। ठीक है, ये आपका कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन और यहाँ पे पाया गया सिग्मा बॉन्ड, और ये है कार्बन, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, देन ये किस में है, कॉन्जुगेशन में है। एक चीज़ और हमको समझनी होगी हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले, हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले हमको ये जानना होगा कि अल्फ़ा कार्बन क्या होते हैं और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन ऐसे कार्बन होते हैं कि कोई कार्बन जिसके पास फ्री रेडिकल हो या उसके पास कार्बोकैटायन हो, ठीक है, उससे जुड़े हुए कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन तथा उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे ये आपका है कार्बोकैटायन, ठीक है, इससे एक कार्बन जुड़ा है तो इसको क्या कहेंगे, हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फ़ा हाइड्रोजन अथवा अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन के बीच पाए जाने वाले सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था कि यदि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे क्रिएट लगेगा, अथवा एच इफेक्ट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, होगा क्या कि इस अल्फ़ा कार्बन और इस अल्फ़ा हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो जाएगा कार्बोकैटायन की साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, और ये तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन इस साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। अगर इसको हम नंबरिंग कर दें 1 2 3, ठीक है, अगर ये पहला हाइड्रोजन इस साइड में शिफ्ट हो जाता है देन हमको कंपाउंड ये मिलेगा, ये बन जाए, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से, सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होने की वजह से इसका चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है
ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है अथवा ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है। अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो हमको कंपाउंड इस तरह से मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड शो करेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो 3 तरह से हमें कंपाउंड मिल सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो हमको इस तरह से कंपाउंड मिलेंगे। ये हाइड्रोजन का पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है, सॉरी सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा। अगर इस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होता है तो हमको ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। ये पहली पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, देन यहाँ पे एच इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है इफ़ देयर इज कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप बढ़ा लीजिएगा एंड फ्री रेडिकल, एंड फ्री रेडिकल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एंड फ्री रेडिकल आर इन कॉन्जुगेशन, देन दे विल बी एच इफेक्ट, ठीक है। क्या कह रहा है? यदि कार्बन तथा हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे आप सॉरी इसके लिए आप यहाँ पे बढ़ा लेना एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पे एच इफेक्ट लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो होगा क्या कि तीनों अल्फा हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। एक ही कंडीशन है कि यदि क्या हो, यहाँ पे देखिए दूसरे कंडीशन में यही चीज़ें बोली जा रही हैं कि यदि कार्बन अथवा हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड अथवा फ्री रेडिकल, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एंड फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पीएच इफेक्ट शो करेगा। तो होगा क्या कि अल्फ़ा हाइड्रोजन और अल्फ़ा कार्बन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल जिसके पास एक्चुअली में पहले से ही कार्बन है, दोनों शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र हो गया है तो हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है देन ये एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है देन ये हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन में क्या था कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पे एच इफेक्ट लगेगा, ठीक है। होगा क्या कि यहाँ पे जो फ्री रेडिकल है और यहाँ पे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसके अल्फ़ा हाइड्रोजन तथा अल्फ़ा कार्बन उसकी सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे और हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होगा वो हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन इफ देयर इज कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, यदि कार्बन अथवा हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है देन यहाँ पे भी क्या शो करेगा, एच इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है, और ये होना चाहिए कॉन्जुगेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे और ये शिफ्ट होने के बाद ये इसकी बैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही शिफ्ट होगा इसकी बैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये एज पॉजिटिव चार्ज ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन्स हैं और तीनों हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड क्या हो सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकते हैं। देन तीनों हाइड्रोजन क्या हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं,
ठीक है। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो वहाँ पे जो इफेक्ट लगेगा उसे हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन अथवा एच इफेक्ट। ठीक है। तो हमने ओवरऑल देखा क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने ये देखा कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफर होता है पाई बॉन्ड अथवा पॉजिटिव चार्ज अथवा फ्री रेडिकल के तरफ। ठीक है। कंडीशन में हमने क्या देखा, कंडीशन में हमने ये देखा कि ये आपका अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड अथवा पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, देन क्या होगा कि जो सिग्मा बॉन्ड है अल्फ़ा हाइड्रोजन अथवा अल्फ़ा कार्बन के बीच जो सिग्मा बॉन्ड है उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं और तीनों के बीच सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल किस में हो, कॉन्जुगेशन में हो। यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा आप, सॉरी इसके लिए, फ्री रेडिकल क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, देन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा और यहाँ पे क्या होगा कि फ्री रेडिकल के इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा बॉन्ड का ट्रांसफ़र हो जाएगा और पाई बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, हाइड्रोजन एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल की तरह व्यवहार करेगा, बाहर हो जाएगा। एंड ये हाइड्रोजन अगर शिफ्ट होता है इसका सिग्मा बॉन्ड, देन फ्री रेडिकल की तरह ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। अगर इस हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र होता है देन ये फ्री रेडिकल के रूप में बाहर हो जाएगा। तो हमको 3 तरह से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ठीक है, हैं एक ही तरह के प्रोडक्ट, बट तीनों हाइड्रोजन को अगर हम नंबरिंग कर दें तो तीनों हाइड्रोजन एक एक करके बाहर हो सकते हैं एज ए फ्री रेडिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और एज ए फ्री रेडिकल बाहर हो जाएंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी कि इफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच पाए जाने वाला सिग्मा बॉन्ड अथवा पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो होगा क्या कि सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा और इसकी बैलेंसी अधिक होने की वजह से ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। देन यहाँ पे पाई बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तीनों हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होंगे और तीनों हाइड्रोजन 3 तरह के प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, ये था हाइपर कॉन्जुगेशन और हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ कंडीशंस। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर आपने पढ़ा है तो यहीं से क्वेश्चन उठेगा और यहीं पे पूछा जाएगा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। और बहुत ईजी है इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने का। यहाँ पे देखिए सीधी बात है कि इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन के। इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्फ़ा हाइड्रोजन के। और अभी वीडियो की शुरुआत में ही हमने बताया कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन्स होते हैं जो किसी कार्बन से जुड़े होते हैं। ये कार्बन है, अगर इसके पास ये फ्री रेडिकल कंटेनर है अथवा ये कार्बोकेटायन है अथवा इसके पास पाई बॉन्ड है, देन ये इससे जुड़े हुए कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब देखिए एग्जाम्पल, इस सूत्र के हिसाब से हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका पहला कंपाउंड, ये आपका दूसरा कंपाउंड, ये आपका तीसरा कंपाउंड, ये आपका चौथा कंपाउंड और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बतानी है। ठीक है, स्टेबिलिटी का क्या बतानी है, ऑर्डर बतानी है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए देखिए हमको यहाँ पे चेक करना होगा कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। जिसके पास मोर नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, उसकी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नंबर्स ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के। अब देखिए ये कार्बन है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इससे 3 हाइड्रोजन है, इससे भी 3 हाइड्रोजन है, इससे भी 3 हाइड्रोजन है। देन इसके पास कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए। ये कार्बन है, इससे टोटल 2 कार्बन जुड़े हैं और दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए, इसके पास टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए। ये कार्बन है, इससे एक कार्बन जुड़ा है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देन इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुए और यहाँ पे
कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है क्योंकि इससे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा है। ठीक है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उसकी उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब ये आपका पहला कंपाउंड मोर स्टेबल, उसके बाद दूसरा कंपाउंड, उसके बाद तीसरा कंपाउंड और चौथा सबसे कम स्टेबल। ठीक है, ये होगी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। कुछ नहीं चेक करना हमको, बस इतनी ही बातें देखनी है कि किसके पास कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये कहीं भी पूछा जा सकता है, यहाँ से कहीं भी सवाल आ सकते हैं और बहुत इजी है। हमको कुछ नहीं चेक करना है, हमको सिर्फ चेक करना है कि इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं और कितने हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी लोग गलतियां करते हैं। ये आपका मान लीजिए फ्री रेडिकल है, ये कार्बन है, इसके साथ हाइड्रोजन है, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन है, तो ये तो अल्फ़ा हाइड्रोजन हुआ, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हुआ, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हुआ, ये अल्फ़ा कार्बन हुआ। लेकिन अगर इससे भी कोई कार्बन जुड़ा है देन ये अल्फ़ा कार्बन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा कार्बन या अल्फ़ा हाइड्रोजन किसे कहते हैं। ठीक है, बस इतना ही था आज के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं देन आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको वीडियो दे देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।